नमस्कार साथियों। जो बीएड की पाठ्य योजना है उस क्रम में आज हम लेके आए हैं एक डायरी का निर्माण करना। उस डायरी का नाम होगा कि जो ब्लूप्रिंट वाली डायरी होती है उसके लिए, या इसको आप हिंदी में नीला पत्र डायरी। तो आपको ये जो बीएड के अंदर डायरियाँ दी जाती हैं उनके अंदर होता है एक ब्लूप्रिंट डायरी, जिसमें आपको अपने सब्जेक्ट के हिसाब से ब्लूप्रिंट तैयार करना होता है और उस ब्लूप्रिंट के बारे में लिखना होता है। तो आप सभी की मांग थी कि मैं ब्लूप्रिंट की एक डायरी लेके आऊँ, तो उस ये वीडियो में आप देख पाएंगे कि ब्लूप्रिंट डायरी कैसे बनाई जाती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आपको सबसे पहले जो सामने दिख रहा है इसको बोलते हैं, यह है ब्लूप्रिंट की किस प्रकार से ये ब्लूप्रिंट बनता है। बाकी इस ब्लूप्रिंट को मैं टेलीग्राम पर डाल देंगे, तो टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप इसको वहाँ से देख सकते हैं। यह है आपके लिए ब्लूप्रिंट डायरी का ब्लूप्रिंट। चलो ब्लूप्रिंट के बारे में देखते हैं कि शिक्षा के पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की संप्राप्ति की जांच के लिए जो प्रश्न पत्र निर्मित किया जाता है तथा छात्रों के द्वारा हल करने के पश्चात मूल्यांकन किया जाता है, परीक्षण भी कहते हैं। इकाई परीक्षण की अवधि प्राय एक कालांश अर्थात 30 से 40 मिनट की होती है। मूल्यांकन के पश्चात यह ज्ञात होता है कि कौन कौन से उद्देश्यों की संप्राप्ति हुई है अथवा नहीं हुई है। इसके लिए उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जाती है और परीक्षण की आवृत्ति में भी कालांश की पुनरावृत्ति के पश्चात शिक्षण की व्यवस्था की जाती है। किसी विषय वस्तु या पाठ्य सामग्री का निर्माण करने से पहले जब हम उसमें अंकों का विभाजन, प्राप्त उद्देश्यों के बल का निर्धारण, प्रश्नों की रचना आदि की तैयारी के लिए एक अलग प्रकार से सारणी का निर्माण करते हैं। इसी से प्राप्त उद्देश्यों, पाठ्य सामग्री, प्रश्नों आदि का विवरण दिया होता है। इसे ही हम ब्लूप्रिंट के नाम से जानते हैं। तो साथियों, ये डायरी के लिए आपके सबसे पहले इंट्रोडक्शन हो जाता है, और जो ब्लूप्रिंट आप बनाते हो वो थोड़े इंट्रोडक्शन के बाद में बनाना है, या फिर आप चाहो तो उसको लास्ट में भी एक वाइट पेपर पे चार्ट बोर्ड पे चिपका के उसको फिर चिपका सकते हो। तो इस प्रकार ये हो गया ब्लूप्रिंट का हिंदी में अर्थ। अब ब्लूप्रिंट को हिंदी में हम नील पत्र के नाम से जानते हैं। ब्लूप्रिंट एक प्रकार से किसी भी विषय वस्तु या पाठ्य वस्तु से संबंधित प्रश्न पत्र का निर्माण करने से पहले उसका प्रारूप तैयार किया जाता है। इसे ही ब्लूप्रिंट कहा जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके ब्लूप्रिंट के उद्देश्य क्या होते हैं। ब्लूप्रिंट के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। ब्लूप्रिंट के निर्माण के पश्चात हम उसके आधार पर एक से अधिक परीक्षाओं के लिए प्रश्न पत्र तैयार कर सकते हैं। ब्लूप्रिंट का मुख्य उद्देश्य होता है कि इसमें पाठ्यक्रम का कोई भी अंग छूटता नहीं है, जिससे छात्रों को संपूर्ण अध्याय के माध्यम से उसकी बुद्धि और ज्ञान का सही से आकलन हो पाता है। फिर आएगा ब्लूप्रिंट के माध्यम से छात्रों को अंकों के वितरण में आसानी होती है। फिर आता है ब्लूप्रिंट तैयार करने से छात्रों के स्तर और आयु के अनुरूप ही प्रश्न का निर्माण हो पाता है। इकाई परीक्षण से अंक प्राप्त करने की जानकारी भी मिलती है। छात्रों को उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता है अथवा नहीं है, इसका भी ज्ञान प्राप्त होता है। इकाई छात्र जांच के आधार पर छात्रों का स्तरीकरण किया जा सकता है। शिक्षक शिक्षण विधियों में सुधार करने के लिए प्रभाव उत्पाद का पता लगा सकता है। छात्रों के बारे में पूर्व कथन कहा जाना संभव होता है। जांच के आधार पर छात्रों को मार्गदर्शन व निर्देशन किया जा सकता है। छात्रों की अभिव्यक्ति विभिन्न का पता लगाया जा सकता है। छात्रों की कमजोरियों का पता चल जाता है। फिर आपके लास्ट पॉइंट है इसमें, इकाई परीक्षण के आधार पर शोध कार्य किया जाना संभव है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आएगा ब्लूप्रिंट का निर्माण कैसे करते हैं या क्या क्या सावधानियां रखनी होती है। ब्लूप्रिंट या नील पत्र का निर्माण करते समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण या ध्यान रखने योग्य तथ्य है, बालकों के स्तर के अनुरूप ही प्रश्न पत्र बनाया जाता है। बालकों के स्तर तथा आयु का अनुमान लगाने का सर्वोत्तम साधन बालकों की कक्षा है। जिस कक्षा का प्रश्न पत्र बनाना है उसको आधार मानकर ही विद्यार्थियों के लिए प्रश्न पत्र का निर्माण करना चाहिए। ब्लूप्रिंट सदैव विषय वस्तु से ही संबंधित करने की कोशिश करना चाहिए। इधर उधर के तत्वों को समावेशित नहीं करना चाहिए, क्योंकि छात्र विद्यार्थियों को उनके पाठ्यक्रम के अनुसार ही अध्यापकों द्वारा पढ़ाया जाता है। अतः अत्यधिक बाहर की वस्तुएं जोड़ने से विद्यार्थियों पर अतिरिक्त भार आ जाता है तथा उन्हें सदैव परीक्षा के संबंध में भय बना रहता है। इस कारण से परीक्षार्थी प्रश्नों की सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। प्रश्नों के महत्व तथा उसके बौद्धिक स्तर के अनुसार ही प्रश्नों के अंकों का निर्धारण किया जाना चाहिए। निबंधात्मक प्रश्नों की अधिक तथा लघु उत्तरीय प्रश्नों को कम अंक निर्धारित करने चाहिए। ब्लूप्रिंट बनाते समय सबसे महत्वपूर्ण बात है परीक्षा का समय। परीक्षा में समय निश्चित होता है, अतः ब्लूप्रिंट का निर्माण भी समय के अनुसार ही उचित समय पर किया जाता है। फिर आपका इकाई प्रश्न पत्र का नील पत्र, जो आपकी इकाई योजना है उसके अनुसार प्रश्न पत्र योजना बनाना, उद्देश्यों की दृष्टि से अंक विभाजन करना, विषय वस्तु की दृष्टि से अंक भार विभाजन करना, प्रश्नों के प्रकार की दृष्टि से अंक विभाजन करना, विकल्पों की योजना, खंडों की योजना। फिर है रूपरेखा बनाना। यह एक त्रिआगामी रेखा चित्र है। इसके अभिकल्प के आधार पर प्रश्न पत्र की संपूर्ण रूपरेखा बनाई जाती है। रूपरेखा के आधार पर इकाई प्रश्न पत्र की रूपरेखा का निर्माण किया जाता है। अंकों का विभाजन तथा उत्तर तालिका का विभाजन निर्माण किया जाता है। प्रश्नवार विश्लेषण पत्रक तैयार किया जाता है। फिर आपके अगला पॉइंट आता है उद्देश्य के आधार।
तो जैसा कि आपने पहले पाठ योजनाओं में देखा है कि आपके जो 6 उद्देश्य लिए जाते हैं, जिसमें ज्ञानात्मक, अर्थग्रहण, अभिव्यक्ति, कौशल अभिरुचि, ये सब लिए जाते हैं। उसके आधार पर उन सब का अंकभार निर्धारित किया जाता है और उसका अलग से एक प्रतिशत निकाल कर दिया जाता है कि इस जो उद्देश्य हैं उसके इतने अंक आएंगे और इसका इतना वेटेज होगा उस पेपर में। तो इस प्रकार से आप सारणी बना सकते हैं। फिर आता है विषय वस्तु के आधार पर। विषय वस्तु आपके जो क्या क्या विषय हैं उनके आधार पर सब्जेक्ट्स के हिसाब से, जैसे इतिहास है, भूगोल है, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, सामाजिक अध्ययन है। उसी के पर जैसे इसमें भी अंक भार और प्रतिशत का एक जो कॉलम बन जाएगा। और फिर आएगा प्रश्नों के आधार पर कि आपके प्रश्न का टाइप कैसे है, जैसे वस्तुनिष्ठ है, लघुतरात्मक है, निबंधात्मक है, उसके आधार पर उनका अंक और प्रतिशत का एक कॉलम बन जाएगा। फिर आएगा इकाई के अनुसार कि प्रथम इकाई, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट, जितने भी यूनिट आपका उस हिसाब से आपको प्रश्न, ये आपको एक कैलकुलेटिव मेथड में करना है, जिसको आपको बिल्कुल सटीक तरीके से आपको कैलकुलेट करके फिर इसको लिखना है। तो आशा करते हैं कि आपके ये ब्लूप्रिंट डायरी समझ में आई होगी। और वीडियो जब आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हमें मोटिवेट मिलता रहे। और आपको किसी और डायरी की आवश्यकता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, अपने टेलीग्राम पर आप मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।